जियो की महिमा मंडन चैनल को सब्सक्राइब करें और प्ले बटन दबा दें। जी हाँ, मनीष कश्यप के केस में बहुत ही बड़ा अपडेट है कि मनीष कश्यप की 9 मई को रिहाई हो सकती है और सारे केसेस को तमिलनाडु से बिहार में शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला था कि मनीष कश्यप के वकील ने वहाँ गुहार लगाया था कि मनीष कश्यप का कहना है कि मेरे सारे केस को तमिलनाडु शिफ्ट कर दिया जाए। मैं हिंदी भाषी हूँ और मुझे तमिलनाडु का भाषा सही से समझ में नहीं आता है, इसलिए यहाँ केस को देखने में, केस को लड़ने में हमें थोड़ा दिक्कत महसूस हो रहा है। इसलिए वहाँ के जज साहब ने बोला कि ठीक है, मनीष कश्यप के केस को वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा, इससे पहले एनएसए का तो मामला हटे। तो एनएसए का मामला हटेगा, लेकिन कपिल सिब्बल लेट लतीफ़ी कर रहे हैं और बोल रहे हैं मेरे पास समय नहीं है, इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है। 28 अप्रैल को ही सुनवाई होने वाला था, लेकिन 28 अप्रैल से 8 मई को अब होगा सुनवाई और 9 मई को हो सकते हैं रिहा हो जाए, एनएसए हट जाए। क्योंकि जनता इसलिए दावा कर रही है कि एनएसए हट जाएगा, उनके वकील इसलिए दावा कर रहे हैं कि एनएसए को हम हटवा देंगे। उसका मेनली कारण है कि एनएसए क्यों लगेगा मनीष कश्यप पे। एनएसए लगाने का कारण क्या हो सकता है मनीष कश्यप पे? मनीष कश्यप पे क्या एनएसए लगने का कोई तुक बैठता है? जी नहीं, मनीष कश्यप पे एनएसए लगने का कोई तुक नहीं बैठता है, क्योंकि एनएसए का मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो कि आतंकवादियों के ऊपर लगता है, देशद्रोहियों के ऊपर लगता है, जो देश को तोड़ने की कोशिश करता है उसके ऊपर लगता है। ना मनीष कश्यप रेपिस्ट है, ना डकैत है, ना माफिया है, ना देश को तोड़ रहा है, ना कुछ कर रहा है। क्योंकि अतीक अहमद जैसे माफिया जो कि देश को तोड़ने का काम कर रहे थे, आईएसआई तक से उसका कनेक्शन निकल रहा था, तो वैसे इसे माफिया पे जब एनएसए नहीं लगा तो क्या मनीष कश्यप पे एनएसए लगाना कहाँ का न्याय है? मनीष कश्यप पे एनएसए लगाना बहुत ही हास्यास्पद है, क्योंकि एक बिहारी पूरे सत्ता पे भारी पड़ रहा था, बिहार की सत्ता को चुनौती दे रहा था, क्योंकि बिहार की सत्ता की खामियों को बार बार दिखा रहा था, जनता के बीच किए गए खोखले वादे को दर्शा रहा था, नीतीश कुमार के गंदे कारनामे को दिखा रहा था। नीतीश कुमार ने शराब नीति लाया, शराब बोला बंद रहेगा, लेकिन शराब बिक ही रहा है। और तेजस्वी यादव ने बोला कि 10 लाख रोजगार देंगे, 10 लाख रोजगार के बदले 1 लाख रोजगार भी नहीं दिया, 10,000 भी रोजगार नहीं दिया। तो इसके चलते मनीष कश्यप सारी खामियों को दिखा रहा था, दर्शकों के बीच दर्शा रहा था। तो इसलिए दर्शक 2024 और 25 के इलेक्शन में, विधानसभा इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन के लिए खतरनाक हो जाता, सत्ता के लिए सारी खामियों को दर्शाता। इसलिए यही खुन्नस में दर्शकों का मानना है, जनता का मानना है कि इसी खुन्नस में मनीष कश्यप पे बहुत सारा, एक गलती के लिए 10 20 केस करवा दिया गया और एनएसए लगवा दिया गया। और मनीष कश्यप पे एनएसए तो लगाया गया ही। मनीष कश्यप जब सरेंडर बोल गए थे तब भी उसके घर का 7 बजे सरेंडर बोले और उनके घर का 10 साढ़े 10 बजे तक कुर्की जब्ती होते रहा। यह कहाँ का न्याय है? जनता का कहना है कि कानून सब के लिए बराबर है, तो इन नेताओं पे भी शिकंजा कसा जाए, इन पुलिस वालों पे भी शिकंजा कसा जाए जो मनीष कश्यप पे अन्याय किए थे। यदि जो मनीष कश्यप केस बहुत उलझा हुआ है, एनएसए हटने के बाद मनीष कश्यप के केस का सीबीआई जांच होना चाहिए।
इसमें जो गलत पाया जाता, नेता पुलिस सबको गिरफ्तार करो, जेल में डालो। क्योंकि मनीष कश्यप एक मसीहा टाइप का पत्रकार था, जो गरीब बच्चों को, गरीब आदमियों को बहुत भला करता था। कोई बीमार पड़ गया, एक बार अयांश नाम का एक लड़का बहुत ही कस के बीमार पड़ गया, तो उसको मनीष कश्यप ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया। मनीष कश्यप ने उसके लिए 7-8 करोड़ रुपया जमा करवाए, उसका जान बचाया। उस बच्चा का जान बचाने में मनीष कश्यप का पूरा हाथ है। यदि जो मनीष कश्यप खड़ा नहीं होता तो वो बच्चा आज कहाँ होता नहीं पता। मनीष कश्यप एक बहुत ही भला इंसान है, जिस पे एनएसए नहीं लगना चाहिए। नीतीश सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि गृह मंत्रालय उनके अंदर है, ना कि तेजस्वी के अंदर कोई खुन्नस निकाल जाए। ये कैसी सरकार है? जय हिंद।